बिहार में चिराग जलेगा, और चिराग का मतलब क्या होता है? अंजोरा होता है। हमारा उम्र 51 वर्ष हो गया लाल बाबू पासवान का। किसी के श्राद्ध कर्म में चिराग जी गए हैं क्या? आप किसी के दुख में जाते हैं क्या? कोई भारत की आजादी में आपका आंदोलन के योगदान है क्या? हम लगातार चिराग पासवान कहीं भी घटनाएं होती है बिहार में तो सबसे पहले वहां जाते हैं, हम लोग का न्यूज देखने को मिलता है। ठीक है, जाते होंगे, लेकिन अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो विरोध कर रहे हैं उनका भूल है। नीतीश कि बिहार में शराबबंदी हुआ तो शराबबंदी बिहार में सक्सेस नहीं हुआ है, सक्सेस हुआ है। नीतीश कुमार जी ने ये 20 के घोट के प्याला को बंद करने का काम किए। अब जनता जनार्दन कहता है कि नहीं, चोरी करके बेचो और चोरी करके पियो। उन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा 6,000 रुपये का जुर्माना लगता है पीने वाले पर, बेचने वाले जेल में जा रहा है। कितने लोग ईडी के छपा में धरा रहे हैं, सीबीआई के छपा में धरा रहे हैं जो प्रचार करते हैं। नीतीश कुमार जी तो कार्य कर रहे हैं। पासी समाज के लोग लगातार नीतीश कुमार के विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ताड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताड़ी को एक जगह नीडा बनाकर बेचने की आवश्यकता है, उससे सहूलियत होगा। ये कहीं भी सरकार अच्छा चल रहा है, नीतीश कुमार जी अच्छा कर रहे हैं जी। क्या लगता है बिहार इससे संभल पाएगा? जी जी, संभल रहा है 20 वर्ष से और संभलेगा। ये तो पीएम मटेरियल है, भारत को संभाल सकते हैं। यदि हमारा महागठबंधन आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को घोषणा करते हैं तो हम दावा करते हैं कि भारत के गद्दी से मोदी जी को उतारने में हम लोग 1 मिनट देर नहीं लगेगा। गरीबों के राज को स्थापना हम लोग करेंगे। अभी नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ देखिए ना, बना हुआ है टंकी गरीबों के पानी के लिए। अभी तक कुछ हुक्म नहीं किया, ना टंकी बना ना पाइप गाड़ा। कहाँ हुआ है बताइए? कहीं आप जगह देखिए, सामने ही आपका नजर के सामने है, देख लीजिए। यहाँ पर कितना दिन हो गया, 3 बरस हो गया, गरीब को पानी कहाँ मिल रहा है? नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इन्होंने समुद्र मंथन का अमृत शिक्षा का ज्ञान पीने के काम किए हैं। इसलिए आज हर गांव में बिहार में देखिए, आदरणीय नट के बेटा, आदरणीय डोम के बेटा, आदरणीय चमार के बेटा, आदरणीय दुसाद के बेटा, आदरणीय धोबी के बेटा, नट मुसहर के बेटा आज संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं। वार्ड के कमिश्नर बने हुए लोग, समिति सदस्य बने हुए लोग, मुखिया प्रधान बने हुए, आपको जिला परिषद बने हुए हैं, कहीं मेयर बने हुए हैं जिला में, कहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिला परिषद के चेयरमैन बने हुए हैं लोग। यह संवैधानिक अधिकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। नाम है चिराग, अंजोरा करेगा, वही उसका नाम है चिराग। आने वाला दिन में अंजोरा ही अंजोरा होगा और देश में बिहार में खुशहाली होगा। क्या लगता है कि अब की बार 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नौवा फैला, इस तरीके से कमेंटबाजी होती रहती है? ना, इस तरह जो लोग कहते हैं ये गलत बात है। माननीय देश के ये बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय जी युवा हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, गरीबों का भविष्य है। लगातार चिराग पासवान जी उनका नीतियों के विरोध करते हैं नीतीश कुमार जी के। बोल रहे थे कि बिहार में जितनी नीतियां लागू की है, कहीं ना कहीं नीतियां वो विफल हो रही है। बिहार अब उनसे संभलने वाला नहीं है नीतीश कुमार से। नहीं, ये चिराग जी का भूल है। आप ऐसा सोच रहे हैं, आपका गलत बात है। आप तो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए हैं ना। एक तरफ चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि बिहार में जातीय गणना हुआ है, इससे कुछ लोगों का फायदा होने वाला नहीं, इसका कोई विजन नहीं है। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे अभी हम लोग के छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम लोग जो उनके पिताजी थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित शोषितों के मसीहा थे, कि बहुत कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर आ चुके थे। जब उन्होंने दलितों के, पासवानों के खासकर सूद लेने का काम नहीं किए, अपने ही तीनों भाई सहोदर, अपने रामविलास पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर, उनके पशुपति भाई मिनिस्टर एमएलए, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामचंद्र सहोदर भाई, उनके बेटा के बारे में पूछ रहे हैं चिराग जी के। वह व्यक्ति पुरुषार्थ के बल पर पार्लियामेंट पर बनकर नहीं गए हैं। उनके द्वारा पिता के द्वारा विरासत में दिया गया टिकट पर सिंबल से जीतकर उन्होंने गया है। पूरा धन का शोहरत, सिंबल का शोहरत लेकर के। यदि पासवान कुल में अपने राजनीति जीवन में उन पर हम नहीं तो गुजर के नहीं बोलना चाहिए। अपने राजनीति जीवन में किसी को दुसाध वंश के, पूरे बिहार के, पूरे भारत के किसी को आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्लियामेंट बनाने का काम नहीं किया, राज्यसभा के सदस्य बनाने का काम नहीं किए, एमएलए बनाने का काम नहीं है, असेंबली बनाने के, कोई एमएलसी बनाने का काम नहीं किए। कितने भी सरकार के अंदर आयोग होता है, बोर्ड होता है, निगम होता है,
कहीं भी चेयरमैन उसका मेंबर एक दो को बनाए होंगे, तो भी बनाने का काम नहीं किए। इसलिए हम लोग रामविलास पासवान जी को बहुत पूर्व में त्याग चुके हैं। और ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन के नेता नहीं है चिराग जी, ये पिता के द्वारा दिया हुआ सिंबल पर जीत कर गए हैं। और यदि ऐसे हम लोग जैसा आदमी को अवसर मिलता है तो हम लोग भारत के पार्लियामेंट के गद्दी पर बैठ करके और गरीबों के हित में, जन जन के हित में, किसी भी जाति के गरीब है उसके हित में हम लोग काम करने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। दोस्तों उपस्थिति अभी आरा में हुआ है। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से जातीय गणना जब से बिहार सरकार द्वारा दोस्तों रिलीज किया गया है, तब से राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष और 7-10 दल के लोग दोस्तों आपस में मतलब लगातार दोस्तों इस पर विवाद हो रहा है। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे और अपना अपना परिचय दें। हमारा नाम लाल बाबू पासवान, पूर्व महासचिव युवा जदयू बिहार प्रदेश के हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम श्री राम पासवान, मैं दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष लोजपा। बिहार में जातीय गणना हुआ है, पासवान जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी 2 नंबर पर आपकी परसेंटेज है, क्या इससे सहमत हैं आप? जातीय जनगणना से 100% हम सहमत हैं जी। इसलिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और बहुत लोगों का हुकूमत रहा इस भारत के अंदर, ये जातीय जनगणना को दबा कर रखा गया था। जो हमारे बिहार के राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन के बदौलत आज सूबे बिहार के हर जाति के लोग की जानकारी हो गया कि हमारा जनसंख्या कितना है। इसलिए मैं इनका भरपूर समर्थन करता हूं। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार में जातीय गणना जब से हुआ है तो कहीं ना कहीं समाज को जातीय रूप में बांटा गया है। नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यदि इस तरह के बात कहते हैं तो बहुत खेद का बात है। हम वहां जाना चाहते हैं जिस समय सतयुग त्रेता द्वापर से बात होती है। किसने जाति और धर्म के बारे में बांटने का काम किया इस संसार को, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस राष्ट्र का कोई जाति है ना इस राष्ट्र का कोई धर्म है। कोई बताए कि भारत का कौन जाति है और कौन धर्म के हैं। इसलिए जातीय जनगणना हुआ है। ये राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। स्टेटमेंट था जगदेव प्रसाद बाबू जी का कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन दौलत राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो कहाँ 90 भाग आप लोगों का बहुजन समाज का है? कहाँ है? तो आपको पूर्व में 80% जनसंख्या आपको बताया ना कि जहाँ हमारी कमी है, जहाँ हमारा समुचित व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। जो इतना समय से देश स्वतंत्र हुआ, या शिक्षा, चिकित्सा और रोटी, कपड़ा और मकान, 5 चीज भारतीय संविधान में है, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा को फ्री कर दिया जाए और चिकित्सा को दवा के क्षेत्र में फ्री कर दिया जाए कि सब इक्विवेलेंट है, सब बराबर पड़ेगा, सबका फ्री में दवाई होगा, सबका घर बनेगा, गरीबों का सबका या आपको भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, आवास मिलेगा, तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। पहले गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चलता था, अब लोग प्राइवेट के तौर पर लोग करने लगे। इससे लाभ होने वाला है। और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।